सफाई करने में तो हम सब साँझे हैं, आपने भी करनी होती है, हमने भी करनी होती है, सब लड़कियों का ये काम है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? और आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं अपनी उसी बात के साथ कि खुश रहिए, खुश रहने दीजिए और खुशियाँ बाँटिए। तो जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया, ज़ाहिर-सी बात है सबका काम है, सफाई तो करनी होती है। तो यहाँ पर ना यूँ क्योंकि गेट है और ज़ाहिर-सी बात है गेट है, सब घर में गेट होता है। तो इस मेन गेट की वजह से ना यहाँ बहुत ज़्यादा डस्ट वगैरह हो जाती है क्योंकि यहाँ गाड़ी खड़ी होती है, उसकी वजह से बहुत बहुत डस्ट हो जाती है। किसी दिन बिफ़ोर आफ्टर भी आपको दिखाऊंगी। और ये आप देख रहे होंगे कि जैसे ही मोब लगता जा रहा है उसके साथ साथ शक्ल बदलती जा रही है। तो बस जल्दी जल्दी सफाई करते हैं। वैसे जितनी स्पीड में इस तरह काम दिखता है, अगर वाकई रियल लाइफ में भी ऐसे काम हो जाए ना तो बहुत ही मज़ा आ जाए। अच्छा जी, सफाई होने के बाद हमने बनाई थी चाय, मैं और मेरी नंद, हम दोनों पियेंगे अभी ये चाय। भाई हम तो हैं टी लवर, हमें तो हर काम के बाद चाय चाहिए होती है। हम वही वाले हैं कि हमने सफाई कर ली तो चाय पी लेते हैं, कपड़े धो लिए तो चाय पी लेते हैं। आप बताइएगा आप कौन से वाले हैं? और हमें चाहिए होती है स्ट्रॉन्ग सी चाय, चाय का कलर आप देख सकते हैं, वो वाली चाय चाहिए होती है जिसमें कहते हैं ना चीनी रोक के पत्ती ठोक के। तो बस पत्ती ठोक के डालते हैं तो फिर ही इतना मज़ेदार सा कलर आता है। बस अब चाय निकालूंगी मैं अपनी और अपनी नंद की। और वीडियो बन रही थी, एकदम से मेरी नंद आ गई तो फिर मैंने उन्हें ये ब्लर कर दिया था। और साथ ही ना हमने चढ़ाई हुई थी ये, क्या बोलते हैं आप लोग, काला मसूर, खड़ा मसूर या जो भी, खैर ब्लैक वाली जो दाल होती है खड़े मसूर की बोलते हैं हम उसे, वो चढ़ाई हुई थी और वो पकने वाली थी। बस इसके बाद इसमें घोटा छोटा लगाएंगे और उसके बाद बघार लगाएंगे। चाय हम ले आए थे, अब हम इसमें से निकालेंगे निम्को, जो कि होती है कराची की। आपको भी पता होगा कि वहीं की निम्को ज़्यादा अच्छी होती है। और ये मैंने निकाल ली है दालमोट, मुझे लगा था कि हमने निम्को निकाली है लेकिन ये है चाय के साथ दालमोट। अब हम इसे एंजॉय करेंगे। और ये आजकल ना मेरी बेटी बहुत वीक हो रही थी तो मैंने उसके लिए थोड़ा सा हेल्दी सा बनाया है लंच। अब मैं ये उसे खिलाऊंगी। उसके बाद कुछ गेस्ट आ गए थे तो ये हमने दही बल्ले वगैरह मंगाए थे। आप लोग क्या बोलते हैं, दही बड़े या दही बल्ले? वैसे मैं दही बड़े ही बोलती थी लेकिन यहाँ क्योंकि पंजाब साइड पे बोलते हैं दही बल्ले, तो फिर अब हम भी दही बल्ले बोलना शुरू हो गए। इसके ऊपर डाली मैंने ये खट्टी मीठी चटनी और ऊपर से पापड़ी डाली। और अब मैं निकाल रही हूँ ये समोसों के साथ जो यहाँ चने मिलते हैं ना, वो निकाले हैं, कोल्ड ड्रिंक और बाकी जो चीज़ें थी वो थी। और बस उनसे फ्री होने के बाद अब मैं आपके साथ ना ये एक बास्केट शेयर कर रही हूँ जो कि मेरी नंद के लिए गिफ्ट्स आए थे। तो ये ड्रेस है, उनके इन लॉज लेके गए थे, बैंगल्स हैं, ब्रेसलेट्स हैं और ये स्लीपर्स हैं। ड्रेस लॉन का है क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है तो ज़ाहिर सी बातें फैंसी नहीं पहने जाते। और ये पीछे से वॉइस ओवर मैं जितना भी कोशिश कर लूँ ना आ रहा होता है। ये मेरी बेटी अपनी मगन नहीं हुई है, अपनी दुनिया में वो लगी पड़ी हुई है। इतनी गर्मी होती है ना, असर के बाद का भी मौसम है लेकिन बहुत तेज़ धूप निकली हुई है। कभी इतना अच्छा मौसम हो जाएगा, रात में इतनी तेज़ बारिश हुई है, इतनी तेज़, लेकिन अभी बहुत गर्म मौसम है। तो बस आयशा के जो चाचू हैं वो ले आए थे ये आइसक्रीम और हम ना ये खा रहे थे। इसका भी ना अपना मज़ा ही, जो कुल्फ़ी कहलाती है ना। खैर ये मैं अब उसको आयशा को चेंज करवाऊँगी। ये ड्रेस निकाला था मैंने उसका। और आज पता है मैंने नाश्ता नहीं किया था सुबह से ना, तो ये अरीबा मेरे लिए बना के लाई थी पराठा और अंडा, क्योंकि मेरा सुबह से शाम हो गई थी, मेरा दिल नहीं चाह रहा था कुछ भी खाने का। तो उसने फिर मुझे ज़बरदस्ती ला के दिया, तो फिर अब कोई बंदा इतनी मोहब्बत से लाया तो फिर मैंने कर ही लिया। और साथ ही गर्मियों में ना यहाँ मुझे ना फ्रेश एलोवेरा बिल्कुल नहीं मिलता और प्लांट मैं लगा नहीं सकती हूँ, तो इसलिए ना मैं नहीं लगाती प्लांट। तो ये बस मैं जो बाज़ार का होता है ना वही ले लेती हूँ। एलोवेरा गर्मियों में तो आपको पता है बहुत ज़रूरी है। और ये फिर रात में हम गए थे, मुझे असल में कुछ मार्केट से काम था, उसके बाद भूख लग गई थी तो फिर हम यहाँ आए और हमने ऑर्डर दिया था। यहाँ का पुलाव भी सुना था अच्छा है लेकिन ना पुलाव खाने का मूड नहीं था, तो फिर हमने यहाँ से ऑर्डर किया एक पिज़्ज़ा और बर्गर। अभी आगे दिखाती हूँ मैं। माहौल वगैरह काफ़ी अच्छा था लेकिन शायद इस दौरान ना इनकी थोड़ी सर्विस मुझे स्लो लगी थी। मेन्यू वगैरह मैंने आपके साथ शेयर किया है। सर्विस इनकी थोड़ी स्लो थी। बर्गर बहुत अच्छा था बट पिज़्ज़ा ना मुझे थोड़ा सा ओवर कुक लगा था, अदरवाइज़ बर्गर बहुत अच्छा था। और उसके बाद जो है अब बन रहा है खाना, क्योंकि खाना भी तो बनाना है ना। तो बस सबसे पहले जो है ऑयल गरम करते हैं। ज़्यादातर खानों में सबसे पहले यही होता है। खैर ऑयल गरम करके प्याज ब्राउन की, उसके बाद मैंने ऐड किए टमाटर
और टमाटर ऐड करने के बाद अब हल्का सा फ्राई करने के बाद इसमें हम बाकी स्पाइसेस भी ऐड करेंगे। लेकिन उससे पहले आप मुझे ये बताएं कि आपके शहर का मौसम भी ऐसे ही चल रहा है, चिप और अजीब सा मौसम जो हो रहा है। कोई कहता है सावन है, कोई कुछ कहता है, लेकिन मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा ये वाला मौसम। खैर इसके बाद जो है हमने जो भी स्पाइसेस थे ना, हल्दी मिर्ची नमक ये सब डाले और मैंने ये चने की दाल बॉईल करके रखी हुई है। पहले भी मैंने आपके साथ शेयर की थी ये रेसिपी मैंने यहीं अपने ससुराल में आके बनाना शुरू की है। पहले मैंने ये कभी नहीं बनाई थी। ये मसाला जो है थोड़ा गल गया है, दाल मैंने अलग से बॉईल कर ली है। ये मसाला जब अच्छे से बिल्कुल ना कुट जाएगा, आपस में मिक्स हो जाएगा, तो फिर मैं इसमें ये दाल जो अलग से मैंने बॉईल की थी वो डाल के इसे फ्राई करूँगी। ठीक है, इसमें आपने अच्छी तरह फ्राई करनी है ताकि जो स्पाइसेस हैं ना उनका टेस्ट इसमें आ जाए और दाल बिल्कुल बॉयल सी ना लगे। ठीक है, ये ऐड करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे शिमला मिर्च। और ये शिमला मिर्च चने की दाल का जो समझ लें कि इसका मिक्सचर ना, या इसका एक कह लें उसके साथ जो भी कह लें आप, वो बहुत अच्छा लगता है। मिक्सचर कह लें या जिस तरह से भी। अच्छा जी, ये डालने के बाद हमने इसमें ऐड किया है अचार गोश्त का मसाला। ये बस रखा हुआ था, मैं हर दफ़ा नहीं डालती, ये भी मेरे पास था तो मैंने फिर 1 टेबल स्पून इसमें ये ऐड कर दिया। थोड़ा सा चटपटा खाने का दिल कर रहा था मेरी नंद का, तो फिर मैंने सोचा कि चलो जी चटपटा कुछ ऐड कर देते हैं। उसने कहा थोड़ा चटपटा बनाइएगा। फिर मैंने सोचा कि इसमें डाल देते हैं अचार गोश्त का मसाला। ये डालने के बाद इसे अच्छी तरह मिक्स करना है। शिमला मिर्च तो आपको पता है दम में ही कुक हो जाती हैं, तो बस इसके बाद इसे कवर कर दूँगी और जब ये खाना होगा उस टाइम बस निकाल लेंगे। आपको ज़रूरत नहीं है बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा दम लगाने की, बस इसे कवर कर दें, वो अपनी ही जो स्टीम होती है ना उसमें ही कुक हो जाती है। और ये है फ़ाइनल लुक। गर्मियों में ना ये बहुत अच्छी लगती है, एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करिएगा। और उसके बाद गर्मियों में ना एक चीज़ और बहुत अच्छी लगती है जो कि है स्किन केयर के लिए, तो आप सभी समझ गए होंगे, ये है मुल्तानी मिट्टी। और ये मुझे इतनी सारी मेरी आनी ने ला के दी थी क्योंकि मुझे यहाँ मिल नहीं रही थी, तो उन्होंने मुझे तकरीबन पता नहीं 2-3 किलो ला दी थी। अब मैं इसे आज ये लगाऊंगी, गर्मी में बहुत बेस्ट रहती है ये, स्पेशली अगर आपकी ऑयली और नॉर्मल स्किन है ना, तो उसके लिए बहुत ज़बरदस्त है। और बस व्लॉग का एंड करूँगी मैं इस ड्रिंक से, जो कि मैंने आपको बताया कि मैं वेट लॉस ड्रिंक कर रही हूँ। और आपने देखा है मैंने पिज़्ज़ा बर्गर भी खाया है और मैंने पराठे भी खाए हैं, पराठा भी खाया है। लेकिन उसके साथ साथ मैं रात में, सिर्फ अभी मैं रात में ले रही हूँ क्योंकि मैंने मेंटेन करना है, मैंने वेट लॉस नहीं करना। अगर वेट लॉस करना चाह रहे हैं तो आप फिर सुबह शाम लें, अदरवाइज़ मैं जो है ये सिर्फ रात में ले रही हूँ। और यहीं करते हैं व्लॉग को एंड। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। मिलती हूँ एक नए व्लॉग में नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।